अब हम डिस्कस करते हैं क्लास मेमेलिया को। क्लास मेमेलिया के अंदर सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट वर्सेटाइल ग्रुप ऑफ एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं। ये वो हैं जो एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा अडेप्टेबल हैं, एनवायरनमेंट के अंदर बेटरली रिस्पॉन्ड करते हैं और एक कॉम्प्लेक्स बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। अगर हम जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो इनकी बॉडी जो है वो वेरियसली शेप है। अगर आप व्हेल को देखें तो व्हेल इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द बेयर। फिर आपके एलिफेंट, ये सारे जो हैं ये इनके अंदर हर स्पीशी जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती है फ्रॉम द अदर स्पीशी। लेकिन इनके अंदर ये कॉमन है कि उनके जो पेयर्स हैं वो पेंटाडक्टाइल लिम्स होते हैं, यानी कि उनके हैंड और फीट जो हैं उनमें 5 डिजिट्स प्रेजेंट होते हैं। इनके स्किन ग्लैंडुलर होते हैं, यानी कि इनकी स्किन के अंदर जो है वो सीबम और सर्टेन ग्लैंड्स होते हैं वो होते हैं जो कि फेरामोन्स रिलीज करते हैं, या हम ह्यूमन के केस के अंदर जो होता है वो स्वेट रिलीज कर रहे होते हैं। इसकी बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो दीज आर द एनिमल्स दैट हैव द एक्सटर्नल ईयर्स, यानी इनकी बॉडी से बाहर जो होता है वो इनका एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होता है। फिर इनके अंदर जो रिस्पायरेटरी सिस्टम था वो टोटली डिवाइडेड हो गया फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि डाइजेस्टिव और रिस्पायरेटरी सिस्टम की एक ही कैनाल जो थी वो नहीं रही। रिस्पायरेटरी की अपनी कैनाल होगी और डाइजेस्टिव सिस्टम की अपनी कैनाल होगी, जिसकी वजह से जो इनका वॉइस बॉक्स है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हाईली डेवलप्ड है। फिर इनका जो एंडोस्केलेटन था उसके अंदर कैल्शियम की डिपोजिशन की वजह से इनका एंडोस्केलेटन काफ़ी ज़्यादा ऑसिफाइड होगा, जो कि इन्हें प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट इंजरी एंड डैमेज फ्रॉम द एनवायरनमेंट। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो मेमल्स की रिप्रोडक्शन के लिए मेमल्स की जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनमें एक ये कैरेक्टर भी शामिल है कि दे गिव बर्थ टू द यंग वंस, और ये अपने यंग वन को फीड करते हैं फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड से जो मिल्क प्रोड्यूस होता है। ये मिल्क जो होता है इसके अंदर सर्टेन न्यूट्रिशंस होते हैं जो कि बेबी को प्रोटेक्ट करती हैं और बेबी को जो है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही होती हैं। इसी के बेसिस पे कि बेबी ये जो है मेमल्स कैसे बेबीज़ को प्रोड्यूस करे हैं, हम इन्हें क्लासीफाई करते हैं इंटू 3 सब क्लासेस। प्रोटोथीरिया, ये वो मेमल्स होते हैं जो कि अपने यंग वंस को फीड तो करते हैं लेकिन ये एग ले करते हैं। मेटाथीरिया, ये वो मेमल्स होते हैं जिनके जो होते हैं मदर की बॉडी के साथ पाउच अटैच होता है और बेबी जो होता है वो पाउच के अंदर ग्रो करता है। देन यूथेरिया, जो कि प्लेसेंटल मेमल्स भी होते हैं कि उनके जो बेबी की प्रोडक्शन या बेबी की जो डेवलपमेंट होती है वो कंप्लीट होती है इन द प्लेसेंटा। पहले बात करते हैं सब क्लास प्रोटोथीरिया की। आपने याद रखना है कि जो मेमल्स जो थे वो बर्ड से इवॉल्व नहीं हुए थे। रेप्टाइल्स ने 2 स्पीशीज़ यानी कि 2 क्लासेस फाइलम्स को इवॉल्व करवाया था। एक क्लास जो थी वो मेमल्स थी और दूसरी क्लास जो थी वो आपके बर्ड्स थे। तो जो यूटाथीरिया होते हैं ये रेप्टाइल्स और मेमल्स दोनों के जो है कैरेक्टर्स को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, इनके अंदर जो ज़्यादातर जो होता है ये एक्वाटिक लाइफस्टाइल के लिए अडेप्टेड होते हैं, ज़्यादातर पानी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इनकी जो फीमेल्स होती हैं उनके पास मेमरी ग्लैंड्स होते हैं जिनसे वो बेबीज़ जो होते हैं वो फीड करते हैं। और इनकी जो मिल्क की कंस्टिट्यूएंट या इनके मिल्क के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द अदर मेमल्स। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इनके अंदर जो है वो आधे करेक्टर रेप्टाइल्स के हैं और आधे करेक्टर्स जो हैं वो मेमल्स के हैं। फॉर एग्जांपल, इनका जो जॉ होता है वो डेवलप होता है इनटू अ बिल लाइक स्ट्रक्चर और फिर इनके पास क्लोक्वा होता है। क्लोक्वा आपको याद है कि डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्शन सिस्टम तीनों के लिए जो एक सिंगल ओपनिंग है उसको हम क्लोक्वा कहते हैं। और फिर इनके पास एक एडिशनल मेमरी ग्लैंड होता है जिसकी वजह से ये मिल्क की प्रोडक्शन करते हैं और यंग वन उन पे फीड करते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी क्लास की, दैट इज द सब क्लास मेटाथीरिया। मेटाथीरिया को हम लोग पाउच मेमल्स भी कहते हैं और ये मोस्टली जो होता है ये ऑस्ट्रेलिया के इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। इनकी कॉमन एग्जाम्पल में कैंगरू एंड कोआला होते हैं। जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो जो इनकी फीमेल्स होती हैं उनके जो एब्डोमेन होता है उसके साथ एक पाउच प्रेजेंट होता है, क्योंकि जो यंग वन प्रोड्यूस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर होते हैं और ये इमेच्योर यंग वंस जो होते हैं ये पाउच में रहते हैं। वहाँ से जो मदर की जो बॉडी होती है वो इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द एनवायरनमेंट और वहीं पे जो होता है वो एक निपल प्रेजेंट होती है जहाँ से जो यंग वन होते हैं वो मदर की ग्लैंड्स पे फीड कर रहे होते हैं। ये मोस्टली जो है ये ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट हैं। इनकी कुछ स्पीशीज़ जो थी वो साउथ अमेरिका में भी मिली थी लेकिन वो एक्सटिंक्ट हो गई। फिर अब हम बात करते हैं सब क्लास यूथेरिया की और ये वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल्स हैं और इनके अंदर जो है वो ह्यूमंस भी शामिल हैं। इनको हम प्लेसेंटल मेमल्स भी कहते हैं क्योंकि इनके हाथ जो यंग वंस की जो प्रोडक्शन होती है या यंग वंस की डेवलपमेंट मदर बॉडी के अंदर होती है जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं। इनके जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो इनके अगेन जो यंग वन की जो डेवलपमेंट होती है वो आपकी मदर की बॉडी के अंदर हो रही होती है और ये वो हैं जो मैक्सिमम मेमेलियन कैरेक्टर्स शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये सारे जो होते हैं ये एंडोथर्मिक होते हैं, ये सारे इनकी बॉडी के जो होते हैं वो ओल्फैक्टरी सेंसेस जो होते हैं वो हाईली डेवलप होती हैं,
जिसकी वजह से ये अपने इन्वायरमेंट को जो है ये रिस्पॉन्स कर सकते हैं। इनके पास कुछ बिहेवियरल पैटर्न्स भी शो करते हैं। ये ह्यूमन या इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो होता है ये अडेप्ट करके अपनी बॉडी के जो हेयर्स होते हैं उनको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो कुछ जैसे व्हेल्स वगैरह हैं उनके अंदर जो है वो हेयर्स जो हैं वो डिसअपेयर हो गए। कुछ के अंदर जो है वो हेयर्स जो होते हैं वो स्केल्स में या पैराक्वाइट स्केल्स के अंदर जो होता है वो डेवलप हो जाते हैं। तो ये सारे जो हैं ये हर स्पीशी जो है वो दूसरी स्पीशी से कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो इनके बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो कम्प्लीटली आपको जो है वो पूरी इनका जो सिलोम होता है वो डिवाइडेड होता है इनटू द एब्डोमिनल स्पेस। और फिर इनके पास जो लंग्स के पास जो होता है वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं डायाफ्रेम। ये डायाफ्रेम इन्हें हेल्प करता है ब्रीदिंग के प्रोसेस के लिए और दैट्स वाई वी कॉल्ड कि इनका जो रिस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होता है। फिर मैक्सिमम मेमेलियन कैरेक्टर्स का मतलब ये होता है कि जितने भी आप मेमेलियन के जो जर्नल कैरेक्टर्स को देखेंगे वो सबसे ज़्यादा आपको इन प्लेसेंटल मेमल्स में नज़र आएंगे। और फिर इनकी बॉडी के अंदर जो होता है वो हेयर प्रेजेंट होते हैं और कुछ के केस में जो होता है वो हेयर मॉडिफाइड हो जाते हैं स्केल्स के अंदर। एवोल्यूशन एडेप्टेशन की बात करें तो इनका जो लाइफस्टाइल होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है। यानी कि अगर आप हर कैट को देखें, डॉग को देखें तो हर कोई जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है, रन करता है, स्विम कर सकता है, भाग सकता है और जिसकी की वजह से इनका जो हायर मेटाबॉलिज्म होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है इनके अंदर। यानी कि एनर्जी प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा हो रही होती है और केमिकल रिएक्शन भी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि इनका रिस्पिरेटरी सिस्टम काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है, इसकी मेन रीज़न ये है कि इनका जो माउथ है उसके साथ रिस्पिरेटरी सिस्टम अटैच नहीं है और यही रिस्पिरेटरी सिस्टम की सेपरेशन जो थी उसने वाइट बॉक्स की क्रिएशन की। अब आप देखो जितने भी मेमल्स होते हैं, चाहे वो कैट हो, चाहे वो डॉग हो, वो ह्यूमन हो, वो आवाज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं और ये आवाज़ें इसीलिए प्रोड्यूस की हैं क्योंकि इनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो कैनाल है वो रिस्पिरेटरी सिस्टम से सेपरेट हो गई थी। फिर इनके पास जो होता है इनका जो माउथ होता है, इनका ऑक्यूपिटल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा जो होता है वेल डिवेलप होता है। यानी ऑक्यूपिटल अगर आप मेरी तरफ देखें तो ये वाली जो चीज़ होती है वो ऑक्यूपिटल लोब्स होती हैं। ये फर्दर जो थी ये डेवलप हुई जिसने सेरिब्रम और सेरिबैलम की जो थी वो स्टार्ट की। सेरिब्रम और सेरिबैलम की डेवलपमेंट। सेरिब्रम एंड सेरिबैलम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कम्प्लेक्स मेमोरी बिहेवियर। आपकी जितनी भी मेमोरी होती है वो सेरिबैलम और सेरिबैलम के अंदर जो होती है वो क्रिएट होती है और रिस्टोर होती है। दैट्स वाई जो प्लेसेंटल मेमल, क्योंकि उनका स्कल जो है वो हाईली डिवेलप है, उनका ब्रेन हाईली डिवेलप है, तो वह इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो चीज़ों को लर्न भी करते हैं और उन्हें याद भी रख सकते हैं और इसी वजह से उनका जो बिहेवियर होता है वो भी चेंज होता रहता है और वो कम्प्लेक्स बिहेवियर्स जो हैं वो शो करते हैं। इसी के साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको आज के बताए हुए टॉपिक्स अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। दिस इज लाइबा तारिफ फ्रॉम tutorial.pk signing off. See you in the next video. Take care. Allah Hafiz.